वेलकम टू यूपीएससी 5। लेट्स डू इट टुगेदर। तो कैसे हैं दोस्तों आप लोग। पॉलिटिकल साइंस की जो लेक्चर सीरीज मैंने स्टार्ट किया आज उसका थर्ड लेक्चर लेकर आया हूं दोस्तों, जिसमें हम जानेंगे कि पॉलिटिकल साइंस का क्या मीनिंग होता है, पॉलिटिकल थॉट्स का मीनिंग क्या होता है, पॉलिटिकल थ्योरी का क्या मतलब होता है। देखिए दोस्तों, बिफोर प्रोसीडिंग टुवर्ड्स द एक्चुअल वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स वी शुड नो द मीनिंग ऑफ बेसिक टर्म्स लाइक पॉलिटिकल थॉट, पॉलिटिकल थ्योरीज क्या होती हैं, इन सब का बेसिक मीनिंग हमें पता होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। इंटरव्यू में पूछा जाता है कि भैया ठीक है, आप वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स, बड़े बड़े थिंकर्स की बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन व्हाट इज बेसिक पॉलिटिकल थॉट्स, हमें इसका मतलब समझाइए। और जैसा कि लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 में मैं आप लोगों को बता चुका हूं दोस्तों कि पॉलिटिकल साइंस इज़ अ लॉजिकल सब्जेक्ट। यहाँ पे आपको बेसिक कंसेप्ट और आइडियाज़ की क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, तभी आप अच्छा पॉलिटिकल साइंस में स्कोर कर पाएंगे। और एक बार ही आप इन चीज़ों को समझ गए, आपको रिवीजन तक की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। एंड एज यू नो आई स्टार्ट माई लेक्चर विद द कोटेशन। तो आज की कोटेशन है, एवरी मॉर्निंग वी आर बॉर्न, पुरानी गलतियां भूल जाएं, एक नई शुरुआत करें। और इसी के साथ हम लेक्चर भी शुरू करते हैं दोस्तों। तो आज के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, आज हम जानेंगे व्हाट इज पॉलिटिकल साइंस, जो डेफिनेशंस पॉलिटिकल साइंस की टाइम टू टाइम दी गई वो देखेंगे। और उसके बाद हम जानेंगे पॉलिटिकल साइंस कहाँ से शुरुआत हुई पॉलिटिकल साइंस की। फिर हम देखेंगे स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस। देखिए जो मैं स्कोप बताऊंगा आपको दोस्तों वो फाइनल स्कोप नहीं होगा। हम आहिस्ता आहिस्ता जैसे सिलेबस में आगे बढ़ेंगे हम जानेंगे कि पॉलिटिकल साइंस का स्कोप जो है वो बहुत वास्ट है, तो वो हम विद द सिलेबस ही समझ पाएंगे। फिर बात करते हैं पॉलिटिकल थ्योरी एंड पॉलिटिकल थॉट्स की। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि एक्चुअल में पॉलिटिकल थॉट्स एंड थ्योरी होते क्या हैं, तभी आप एक करेक्ट पाथ पे चल पाएंगे। फिर उसके बाद हम एक डिबेटेबल क्वेश्चन है, यूपीएससी में पूछा भी गया है, क्या पॉलिटिकल साइंस आर्ट है या साइंस है, किस कैटेगरी में डाला जाएगा इसको। तो कुछ आर्ग्यूमेंट्स आर्ट के फेवर में है, कुछ आर्ग्यूमेंट साइंस के फेवर में है, ये हम आज देखेंगे। उसके बाद जो यूनिक फीचर मैंने अपने लेक्चर्स में दोस्तों ऐड किया है, पॉलिटिकल साइंस की पर्सनल डिक्शनरी। एट द एंड ऑफ द लेक्चर आई प्रोवाइड यू सम इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स जिसको आप अपने आंसर्स में यूज कर सकते हो एंड यू विल गेट सम एक्स्ट्रा मार्क्स दोस्तों। तो कोई भी डाउट हो दोस्तों आप हमें यहाँ पे कॉल कर सकते हैं, बिना कोई आपकी इंफॉर्मेशन दिए हम आपके डाउट सिंपल क्लियर करेंगे। दैट्स इट, दैट्स आपका डाउट ही सिर्फ हमारे लिए सब कुछ होगा। उसके बाद आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉलिटिकल साइंस, देखिए द स्टडी ऑफ द पॉलिटिकल साइंस इट बिगेन विद द ग्रीक्स। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ग्रीक था वहाँ से हमारी पॉलिटिकल साइंस की शुरुआत होती है। एक्चुअली जो पॉलिटिक्स वर्ड है वो इटसेल्फ इज अ ड्राइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड पॉलिस, जिसका मतलब है सिटी स्टेट। देखिए यहाँ पे जो ग्रीक था ना, वहाँ पे छोटी छोटी सिटी स्टेट्स होती थी, एथेंस, स्पार्टा, ओलंपिया, ये सारी छोटी 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 सिटी स्टेट्स होती थी। ओके, तो सिटी स्टेट्स एक्चुअल में क्या हुआ, सिटी स्टेट्स एक उस समय की सेल्फ सफिशिएंट अर्बन सेंटर्स थे। जैसे आज हम बात करते हैं सेल्फ सफिशिएंट ग्राम्स की बात करते हैं, या सेल्फ डिपेंडेंट ग्राम्स की, या विलेजेस की बात करते हैं, उस समय वहाँ पे एक अपनी सिटी स्टेट्स होती थी, उसको सब डिवाइड किया गया था ग्रीक को। तो वो सिटी स्टेट एक सेल्फ सफिशिएंट अर्बन सेंटर थी। अर्बन में वर्ड इसलिए यूज़ कर रहा हूँ बिकॉज they were well advanced in their political thoughts, even in functioning of the organization या functioning of the city state। तो उस समय से वो बहुत आगे थे, उनके पॉलिटिकल थॉट्स आज भी पढ़े जाते हैं बिकॉज वो रैशनल थे और रीज़न बेस्ड थे, और अपने बहुत फ्यूचरिस्टिक अप्रोच रखी उन्होंने उस थॉट्स में। आप देखेंगे हमने यूरोपियन मेडिवल थॉट सिलेबस में नहीं है हमारे को, आपने कभी सोचा कि क्यों नहीं है, बिकॉज वो जो थे वो रेदर देन बेस्ड ऑन द रीजन दे वर बेस्ड ऑन द रिलीजन, स्पिरिचुअल पॉलिटिकल थॉट्स एक किस्म के वो। तो इसलिए जो मेडिवल यूरोपियन थॉट्स है वो हमारे सिलेबस में नहीं है, जबकि एंशियन ग्रीक थॉट्स हमारे सिलेबस में है, जो कि 400 BC की बात करते हैं हम। लेकिन जब उससे बाद हम देखेंगे 1st to 15th सेंचुरी में जो मेडिवल यूरोपियन पॉलिटिकल थॉट्स हुए वो हमारे सिलेबस में नहीं है, बिकॉज दे वर टोटली बेस्ड ऑन द रिलीजन। और ये लोग उस समय पॉलिटिकल थॉट्स जो दिए वो बेस्ड थे रीजन पे। ओके दोस्तों, तो उस समय जो ग्रीक फिलोसफर्स थे, देखिए उस समय पॉलिटिकल स्कॉलर्स या थिंकर्स नहीं होते थे, फिलोसफर्स होते थे। उनका मानना है कि पॉलिटिक्स जो है इट डील्स विद ऑल द एक्टिविटीज़ एंड अफेयर ऑफ द स्टेट। जितनी भी सिटी स्टेट थी उस समय, उसमें जितने पॉलिटिकल अफेयर्स और एक्टिविटीज़ होती थी, जितने भाई सिटीजनशिप कैसे किसको देनी है किसको नहीं देनी है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर क्या है हमारी सिटी स्टेट्स का, उसके बाद जुडिशरी, ये सब चीज़ें जो थी उनका मानना था कि ये सब पॉलिटिक्स से डील करती है उस समय, जो ग्रीक फिलोसफर्स थे उनका।
तो इसलिए जो है, और देखिए आप यहाँ पे एक चीज़ समझिए कि जितनी ये पॉलिटिकल फेयर्स या एक्टिविटीज़ है, ये कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है? ये ओरिजिनेट हो रही है दोस्तों स्टेट से। तो स्टेट जो है, स्टेट उस समय कोर एरिया ऑफ स्टडी बन गया किसका? पॉलिटिक्स का, पॉलिटिकल साइंस का। तो इसलिए जो हम देखेंगे कई डेफिनेशंस जो थिंकर्स ने, इवन आज भी कई थिंकर्स ने जो डेफिनेशन दिया उसमें वो मानते हैं कि पॉलिटिकल साइंस इज ऑल अबाउट स्टेट होली। दैट्स इट, सिर्फ स्टेट की बात की जाती है वहाँ पे। जैसे हम देखेंगे JW गार्नर है, उन्होंने अपनी इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल साइंस में डेफिनेशन दी है कि पॉलिटिकल साइंस बिगिंस एंड एंड विद द स्टेट। समझ रहे हैं दोस्तों? उन्होंने कहा पॉलिटिकल साइंस इज जस्ट ऑल अबाउट स्टेट, दैट्स इट, नथिंग एल्स। उसके बाद हम देखते हैं RG गिटल की डेफिनेशन देखते हैं, उन्होंने कहा पॉलिटिकल साइंस इज अ साइंस ऑफ स्टेट। तो यहाँ पे डेफिनेशन जो पॉलिटिकल साइंस की है वो सिर्फ स्टेट तक लिमिटेड है दोस्तों। लेकिन स्टेट क्या है? स्टेट इज एन एब्स्ट्रैक्ट नोशन दोस्तों। एक्चुअल में हम बात करें जैसे इंडिया, यूनाइटेड स्टेट, ये सारी जितनी भी स्टेट्स हैं, ये एक नाम है। इनको रन कौन करता है? एक्चुअली इट्स रन बाय द गवर्नमेंट, राइट। कुछ लोग हैं जो गवर्नमेंट बनाते हैं, फिर वो गवर्नमेंट इन नेशन स्टेट्स को या स्टेट्स को रन करती है, राइट। तो इसलिए पॉलिटिकल थिंकर्स ने कही कहा कि नहीं भाई, स्टेट जो है वो नोशन एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है। जो गवर्नमेंट है वो एक्चुअल में उसकी कंक्रीट फॉर्म है। गवर्नमेंट इज अ कंक्रीट फॉर्म ऑफ अ स्टेट। तो गवर्नमेंट में एक्चुअली स्टेट को रन करती है। तो उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल साइंस तो स्टेट की बात है, इट्स ठीक है, मानते हैं हम कि जितने स्टेट की एक्टिविटीज अफेयर्स हैं वो सब पॉलिटिकल साइंस की डेफिनेशन में आते हैं। लेकिन गवर्नमेंट एंड द गुड गवर्नेंस, ठीक है, इज ऑल्सो अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ पॉलिटिकल साइंस दोस्तों। तो इसलिए हम अगर ऑक्सफोर्ड इंग्लिश की डिक्शनरी की बात करेंगे तो उन्होंने पॉलिटिकल साइंस को कहा है, पॉलिटिकल साइंस इज द स्टडी ऑफ द स्टेट एंड द गवर्नमेंट, राइट, एंड द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। तो यहाँ पे गवर्नमेंट की बात भी उन्होंने कर दी दोस्तों। अब जैसे लीकॉक है, लीकॉक ने तो यहाँ तक कह दिया कि पॉलिटिकल साइंस डील ओनली विद द गवर्नमेंट, दैट्स इट, नथिंग एल्स। ओके दोस्तों, तो अब हम बात करते हैं पोल की। पोल ने जो डेफिनेशन दी, उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल साइंस का जो सब्जेक्ट मैटर की हम बात करें, इट्स अबाउट द फाउंडेशन ऑफ द स्टेट एंड द प्रिंसिपल्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो दोनों चीज़ों को उन्होंने यहाँ पे इंक्लूड किया है। देखिए अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो जैसे जैसे कुछ अलग पर्सपेक्टिव भी थे, हमारे पॉलिटिकल स्कॉलर्स थे, जैसे लेस्की था, H.J. लेस्की। इन्होंने कहा कि पॉलिटिकल साइंस जो है इट्स अबाउट द राइट्स ऑफ द मैन लिविंग इन एन ऑर्गेनाइज्ड स्टेट। उन्होंने कहा कि किस तरह से एक इंसान अपनी ज़िंदगी जीता है इन रिलेशन टू द ऑर्गेनाइज्ड स्टेट, उसको मैं पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट मैटर मानता हूँ। और ये कहीं ना कहीं यहाँ पे राइट्स की बात करें, द राइट्स जो एक सिटीज़न को मिलते हैं बीइंग द सिटीज़न ऑफ ए पर्टिकुलर नेशन, और वो राइट्स किस तरह से उस इंसान की और उस स्टेट की रिलेशन फॉर्म करते हैं, उसको इन्होंने कहा कि पॉलिटिकल साइंस का ये कोर सब्जेक्ट मैटर है दोस्तों। फिर हम देखते हैं आहिस्ता आहिस्ता डेफिनेशन और चेंज होती गई, और आज जो मॉडर्न डेफिनेशन है उसमें तो कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट को, यस, कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट को पॉलिटिकल साइंस की बात, पॉलिटिकल साइंस का कोर सब्जेक्ट मैटर माना गया है दोस्तों। एक्चुअल में मैं आपको बताऊं, देखिए आज के टाइम पे रिसोर्सेज आर लिमिटेड और जो लोग यूज़ करना चाहते हैं वो ज़्यादा हैं, ठीक है। तो उसके कारण कई पॉलिटिकल स्कॉलर्स का मानना है कि एक कन्फ्लिक्ट अराइज होता है, और उस कन्फ्लिक्ट जो है वो सिर्फ पॉलिटिकल साइंस के थ्रू ही रिजॉल्व किया जा सकता है, थ्रू पॉलिटिक्स ओनली दोस्तों। जैसे यहाँ पे हम बात करेंगे पीटर बी हैरिस की, इन्होंने कहा है द मॉडर्न एम्फेसाइज इन द स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स इज लेड ऑन डिसएग्रीमेंट एंड रिकॉन्सिलेशन एंड आर रेजोल्यूशन ऑफ दिस डिसएग्रीमेंट। कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं दोस्तों। अगर हम और आगे बढ़े और देखें पॉलिटिकल साइंस की डेफिनेशन में, तो पार जो है उसको कोर सब्जेक्ट ऑफ जो सब्जेक्ट मैटर है पॉलिटिकल साइंस का वो माना गया, और उस कैटेगरी के थिंकर्स हैं लेसवेल एंड द रॉबर्ट ए डेहल, ये कहते हैं कि पॉलिटिकल साइंस इज ऑल अबाउट पार। यहाँ पे देखिए अगर आप लेसवेल की डेफिनेशन देखेंगे, वो एम्फसाइज कर रहे हैं कि पॉलिटिकल साइंस इज द स्टडी ऑफ शेपिंग एंड शेयरिंग ऑफ पॉलिटिकल पावर। समझ रहे हैं दोस्तों। और यहीं पे रॉबर्ट ए डेहल कह देते हैं कि किस तरह से एक पॉलिटिकल सिस्टम में ह्यूमन रिलेशनशिप पैटर्न होता है जो कि इन्वॉल्व करता है तीन चीज़ें, विच इज़ पार। पॉलिटिकल साइंस क्या है वो तो हम सिलेबस के साथ जानेंगे आहिस्ता आहिस्ता जैसे हम पढ़ेंगे, बट बेसिक अंडरस्टैंडिंग एक होना ज़रूरी है। तो अभी हम देखते हैं स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस क्या है दोस्तों। देखिए पॉलिटिकल साइंस का जो स्कोप दे रहा हूँ, दिस इज नॉट द फाइनल वन। हम जैसे जैसे सिलेबस में आगे बढ़ेंगे हम जानेंगे कि इट हैज़ अ नेवर एंडिंग एंड अ वेरी वास्ट स्कोप। तो फिर भी थोड़ी सी बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए हम इसको समझते हैं। देखिए सबसे पहले जो पॉलिटिकल साइंस का हमने डेफिनेशन में देखा, स्टेट इज द कोर एरिया ऑफ स्टडी जो उसके स्कोप में आता है। देन द गवर्नमेंट, लॉ, पॉलिटिकल सिस्टम दोस्तों, पार,
पॉलिटिकल सिस्टम जैसे पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट हो गया, प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट हो गया, फेडरल, यूनिटरी, ये सब हमारे जो हैं पॉलिटिकल साइंस के स्कोप में आते हैं। देन जस्टिस बहुत इंपॉर्टेंट कोर सब्जेक्ट है, हम देखेंगे कि विदाउट जस्टिस पॉलिटिकल साइंस का तो कुछ मीनिंग ही नहीं है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टडी जस्टिस। और उसके लिबर्टी, इक्वलिटी, राइट्स, ड्यूटीज़, पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट, इवन स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस में आती हैं। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन जितने भी हमारे हैं, जुडिशरी हो गई हमारी, ये सब एग्जीक्यूटिव्स हो गए, लेजिस्लेचर्स हो गए, ये सारे हमारे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन जितने भी हमारे, और प्लस उसके बाद इलेक्शन कमीशन हो गई हमारी, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन राइट्स एंड फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ये जितने भी हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो हमारी गवर्नमेंट की या स्टेट की फंक्शनिंग में पार्ट लेते हैं, ये सारे हमारे पॉलिटिकल साइंस के स्कोप में आते हैं। एसोसिएशन ऑफ पीपल इनटू पॉलिटिकल कम्युनिटी हमारी पॉलिटिकल पार्टीज हो गई, तो ये एक हमारे पॉलिटिकल साइंस के स्कोप में आ जाता है दोस्तों। फिर देन रिलेशन ऑफ मैन एंड द ग्रुप्स, जिसमें हमारे प्रेशर ग्रुप्स आ गए, फिर उसके बाद एनजीओज आ गई, ये सारी चीज़ें हमने पॉलिटिकल साइंस के अंदर हम देखते हैं। एंड देन द रिलेशन ऑफ अ मैन एंड ग्रुप्स टू द स्टेट, तो वो राइट्स की यहाँ कहीं ना कहीं बात करें, या किस तरह से एक ऑर्गेनाइजेशंस को फ्रीडम है कि वो किस तरह से एक स्टेट में फंक्शन कर सकती हैं, नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस को मैं कहूँगा। एंड देन स्टेट टू द अदर स्टेट की जो रिलेशंस है, दैट इज़ द पॉलिटिकल इंटरनेशनल रिलेशंस, वो भी हमारे पॉलिटिकल साइंस के स्कोप में आते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब हम समझते हैं कि पॉलिटिकल थॉट्स क्या होते हैं। उससे पहले हम थॉट जो वर्ड है उसको थोड़ा अंडरस्टैंड कर लेते हैं। थॉट्स क्या होते हैं? थॉट एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग ऑफ एन आइडिया विद रेफरेंस टू टाइम एंड स्पेस। किसी की कंसेप्ट या आइडिया को समझना विद रेफरेंस टू टाइम एंड स्पेस, कि किस समय और किस जगह पे वो थॉट दिए गए हैं, उसको हम थॉट्स बोलते हैं। किस समय वो आइडियाज दिए गए हैं और किस जगह पे वो आइडियाज दिए गए हैं, उसको हम थॉट्स बोलते हैं। तो पॉलिटिकल अगर वो नेचर में होंगे तो उसको हम पॉलिटिकल थॉट्स बोलेंगे। तो याद रखिएगा दोस्तों, विद रेफरेंस टू जो थॉट्स हम जब भी पढ़ेंगे, कोई भी थॉट्स पढ़ेंगे, अब अगर यहाँ पे हम पॉलिटिकल थॉट्स पढ़ रहे हैं तो विद रिस्पेक्ट टू हमें उसको टाइम और स्पेस पढ़ना है। याद रखिएगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, हम पढ़ते हैं वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स में, सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्लेटो एंड एरिस्टोटल, राइट। तो प्लेटो एंड एरिस्टोटल को हम एज अ कैटेगराइज करते हैं एंशिएंट ग्रीक पॉलिटिकल थॉट्स। तो यहाँ एंशिएंट और ग्रीक का क्या मतलब है? एंशिएंट हो गया टाइम, ग्रीक हो गया स्पेस, राइट। अब जैसे हम B.R. अम्बेडकर जी को पढ़ते हैं, गांधी जी को पढ़ते हैं, और बिंदु जी को पढ़ते हैं, तो इन सबको हम बोलते हैं, जब इन सबको हम एक कॉमन आप टॉपिक के अंदर कैटेगराइज करते हैं, तो हम उसको कहते हैं मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट, राइट। हम बात कर रहे हैं मॉडर्न मतलब टाइम, इंडियन मतलब स्पेस, एंड देन द पॉलिटिकल इन नेचर है, तो पॉलिटिकल थॉट्स हो गए दोस्तों। आई होप समझ आया होगा आपको। तो इसको मैं कह सकता हूं, अगर मैं दूसरे नजरिए से कहना चाहूं, इट्स अ थिंकिंग ऑफ एन एज विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड स्पेस, राइट। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट, मॉडर्न वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स, राइट। तो यहां पे मॉडर्न क्या हो गया? टाइम। वेस्टर्न क्या हो गया? स्पेस, कि भाई कहां पे ओरिजिनेट वो हुए हैं। देखिए, पॉलिटिकल थॉट्स की अगर मैं डेफिनेशन को थोड़ा और एक्सपैंड करूं, ये हमारे एक्चुअली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पॉलिटिकल हिस्ट्री है दोस्तों। इट्स आवर इंटेलेक्चुअल पॉलिटिकल हिस्ट्री। देखिए, जो हम अभी पॉलिटिकल सिस्टम्स यूज कर रहे हैं, डेमोक्रेसी, फेडरल टाइप ऑफ सिस्टम, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम, तो ये सारे जितने भी पॉलिटिकल सिस्टम्स हैं हमारे, ये एक ओवर द टाइम डेवलप हुए हैं, राइट। इनकी इवैल्यूएशन हुई है विद द ओवर द टाइम, और अलग अलग जगहों पर ये हमारे जो पॉलिटिकल थॉट्स है वो ओरिजिनेट हुए, और फिर उसने आहिस्ता 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 फिल्टर आउट होते होते तो हमें जो अभी प्रेजेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो दी, राइट दोस्तों। तो ये हमारी एक इंटेलेक्चुअल पॉलिटिकल हिस्ट्री है, बिकॉज इसने हमें सिखाया कि व्हाट ऑट टू बी रेदर देन व्हाट इज। उस समय क्या था वो नहीं इन्होंने सोचा, उन्होंने कहा कि हम और बेहतर कैसे कर सकते हैं, या और बेहतरीन तरीके से किस तरह से यहाँ पे हमारे पॉलिटिकल सिस्टम्स होने चाहिए। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि पॉलिटिकल थॉट जो है हमारी एक्चुअल में इंटेलेक्चुअल पॉलिटिकल हिस्ट्री है दोस्तों। इसको मैं पॉलिटिकल वे ऑफ लाइफ भी बोल सकता हूँ, पर्टिकुलर स्पेस और टाइम में, कि उस समय किस तरह से एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर रहे होंगे, उसमें क्या कमियां जो पॉलिटिकल थॉट्स हमारे डिफरेंट थिंकर्स ने दिए, उस समय कमियां निकाली उनमें, और बताया कि किस तरह से हम इसको और बेहतर बना सकते हैं। और अगर मैं इसको दूसरे नज़रिए से देखूं तो मैं कह सकता हूँ इट्स अ पॉलिटिकल वे ऑफ लाइफ इन अ पर्टिकुलर स्पेस एंड टाइम, राइट दोस्तों। पॉलिटिकल थॉट्स आर एक्चुअली एवोल्यूशन ऑफ आइडियाज ओवर द एजेस, राइट। वही इंटेलेक्चुअल पॉलिटिकल हिस्ट्री की बात हो रही है कि किस तरह से कुछ आइडियाज़ ओवर द एजेस इवॉल्व हुए, और वो आज हमारे को जो पॉलिटिकल प्रेजेंट सिस्टम्स हैं वो मिले बिकॉज ऑफ दैट इंटेलेक्चुअल पॉलिटिकल हिस्ट्री, और यू कैन से पॉलिटिकल थॉट्स, बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल थॉट्स, राइट दोस्तों।
तो अब पॉलिटिकल थॉट्स इज एन अवेयरनेस ऑफ द पॉसिबिलिटी ऑफ अटेनिंग ऑल्टरनेटिव पॉलिटिकल अरेंजमेंट फ्रॉम द एग्जिस्टिंग वन, राइट? बिकॉज मैंने आपको बताया ये एक आइडियाज एंड कंसेप्ट दिए गए कि किस तरह से हम और बेहतर बन सकते हैं, व्हाट ऑट टू बी रेदर देन व्हाट इज, बहुत इंपॉर्टेंट समझना। तो इन्होंने हमें बताया कि जो एग्जिस्टिंग वन है उनको छोड़ो, हम इसके अलावा ऑल्टरनेटिव पॉलिटिकल अरेंजमेंट्स क्या ला सकते हैं जिससे हमारा सिस्टम जो है वो और बेहतरीन बने। हाँ, लेकिन ये बात सच है कि कई पॉलिटिकल थॉट्स यूटोपियन इन नेचर थे, मतलब एक्चुअली रियलाइज नहीं हो पाए जिस तरह से प्लेटो की कहना था, और कहीं जो है बहुत हद तक प्रैक्टिकल थे, जैसे मार्क्स ने जो अपने पॉलिटिकल थॉट्स दिए, राइट? तो ये बेसिक डेफिनेशंस थी पॉलिटिकल थॉट्स की। अब हम देखेंगे कि पॉलिटिकल थॉट जो है उसकी एप्लीकेशंस क्या है, वो क्या हमें एक्चुअल में समझाना चाहता है, ये कहाँ पे वो यूज़ होते हैं दोस्तों। देखिए, पॉलिटिकल थॉट जो हैं वो हमें बताते हैं सबसे पहले व्हाट शुड बी रेदर व्हाट इज़, राइट? किस तरह से हम अपने सिस्टम को और बेटर बना सकते हैं, या किस तरह से हमारे पॉलिटिकल सिस्टम होने चाहिए रेदर देन क्या एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल सिस्टम है। ये वही पॉइंट हो गया कि ऑल्टरनेटिव पॉलिटिकल अरेंजमेंट इन कंपैरिजन टू द एग्जिस्टिंग वन, राइट दोस्तों? और इट डील्स विद द पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, इंस्टीट्यूशन, स्टेट, पॉलिटिकल सिस्टम एक्सेट्रा, राइट? अब हम देखेंगे कि किस किस से डील करता है यहाँ पे। जितने भी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, स्टेट है, हमारे पॉलिटिकल सिस्टम्स हैं, ये इन सब से रिलेटेड हमारे पॉलिटिकल थॉट्स होते हैं दोस्तों। ये हमारी एप्लीकेशन क्या है इसकी, हमारे को कंपेटिटिव स्टडीज में हेल्प करता है। वी आर एबल टू डू अ कंपैरिजन बिटवीन द टू पॉलिटिकल सिस्टम्स एंड विल बी एबल टू फाइंड किसके क्या बेनिफिट्स हैं, किसके क्या नुकसान, और कहाँ पे कौन सी पॉलिटिकल सिस्टम ज़्यादा सक्सेसफुल है, राइट दोस्तों? तो ये हमारे को कंपैटिटिव स्टडीज में हेल्प करते हैं पॉलिटिकल थॉट्स। इट्स एक्चुअली एक्सपोजिशन ऑफ द आइडियाज, वैल्यू एंड प्रपोजल फॉर रिवाइजिंग इट, राइट? फॉर रिवाइजिंग द एग्जिस्टिंग वन। दोस्तों, अब हम देखते हैं व्हाट इज पॉलिटिकल थ्योरी। देखिए, जो थ्योरी होती है ना, थ्योरी का पर्पस होता है टू एक्सप्लेन अ पर्टिकुलर फिनोमिना, कि भाई ये पर्टिकुलर कुछ हैपनिंग्स हो रही हैं, इसके पीछे का फिनोमिना क्या है, किस तरह से ये जो एक एक्शन परफॉर्म हुआ है वो किस तरह से हुआ है, वो एक थ्योरी का पर्पस होता है एक्सप्लेन करना। और अगर हम पॉलिटिकल थ्योरी की बात करें, द पर्पस ऑफ द पॉलिटिकल थ्योरी इज टू एक्सप्लेन पॉलिटिकल फिनोमिनास। गॉट इट दोस्तों? अगर मैं यहाँ बात करूँ थ्योरीज होती क्या है, थ्योरीज आर एक्चुअली एक्सप्लेनेटरी टूल, मैथड या मैकेनिज्म टू एक्सप्लेन सम फिनोमिना। किसी भी फिनोमिना को एक्सप्लेन करने के लिए जो एक आपके टूल है, मेथड है, मैकेनिज्म है, उसको हम थ्योरी कहते हैं। और अगर वो थ्योरी पॉलिटिकल इन नेचर या पॉलिटिकल फिनोमिना को एक्सप्लेन कर रही हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, पॉलिटिकल थ्योरी। तो पॉलिटिकल थ्योरीज जो है वो क्या एक्सप्लेन करती हैं, पॉलिटिकल फिनोमिना। अब हम पॉलिटिकल साइंस की अगर बात करें दोस्तों, तो पॉलिटिकल साइंस में दो टाइप की पॉलिटिकल थ्योरीज, हमारी दो टाइप की थ्योरीज हैं दोस्तों। पहली है साइंटिफिक मेथडोलॉजी जो अडॉप्ट करती है, और दूसरी है फिलोसफिकल मेथडोलॉजी। देखिए, जब आप कोई फिनोमिना को एक्सप्लेन कर रहे हैं तो यू नीड टू अडॉप्ट सम मेथड, राइट? अगर वो मेथड लॉजिकल इन नेचर है या फिलोसफिकल इन नेचर है तो उसको हम फिलोसफिकल मेथडोलॉजी बोलेंगे। अगर उसके में आपने फैक्ट्स या वेरिफिकेशंस कुछ डाली हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, साइंटिफिक मेथडोलॉजी। देखिए, अब लेकिन जब साइंटिफिक मेथडोलॉजी की बात करते हैं तो पॉलिटिकल साइंस में बहुत कम पॉलिटिकल थ्योरीज ऐसी हैं जो साइंटिफिक बेस्ड हैं, राइट? जिसमें मतलब मेथडोलॉजी क्या अडॉप्ट हुई है, वेरिफिकेशन, फैक्ट्स, प्रूफ। जब ये मेथड्स अडॉप्ट करेंगे हम अपनी थ्योरी की एक्सप्लेनेशन में तो वो साइंटिफिक इन नेचर हो जाएगी। लेकिन पॉलिटिकल साइंस में बहुत कम थ्योरीज ऐसी हैं जो साइंटिफिक इन नेचर है, बिकॉज पॉलिटिकल साइंस का अगर आप एक देखेंगे, एक जन्म जो हुआ है या वो स्टार्ट हुई है, इट स्टार्टेड एज अ ब्रांच ऑफ फिलोसफी। तो इसलिए फिलोसफिकल मैथडोलॉजी को पॉलिटिकल थ्योरीज में ज़्यादा अडॉप्ट किया गया है। और जो फिलोसफिकल मैथडोलॉजीज जो हैं उसमें क्या होता है, वो लॉजिक या वैल्यू बेस्ड होती हैं दोस्तों। बहुत सारी हैं, दे आर मैनी इन पॉलिटिकल साइंस। और ये क्या करती है, मेथड क्या है इनका, लॉजिक एंड वैल्यू बेस्ड। दे आर ऑब्जेक्टिव इन नेचर, ऑब्वियसली साइंटिफिक है तो ऑब्जेक्टिव होंगी नेचर में, और ये सब्जेक्टिव इन नेचर है। जैसे एग्जांपल साइंटिफिक मेथडोलॉजी की मैंने आपको यहाँ पे दिया, ओपिनियन पोल्स। सैंपल लेते हैं, एक सैंपल साइजिंग की जाती है, उसके बेसिस में हमारा एक आउटकम निकाला जाता है, राइट? तो एक आपके डेटा या वेरिफिकेशन के बेस पे होती है, राइट? तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जस्टिस, इट इज़ अ वैल्यू बेस्ड कंसेप्ट, राइट? तो यहाँ पे हम देखेंगे कि पॉलिटिकल थ्योरी में साइंटिफिक मैथडोलॉजी और फिलोसफिकल मैथडोलॉजी दो अप्रोचेज हैं हमारी, लेकिन हमारे यहाँ पे ज़्यादा जो थ्योरीज हैं वो फिलोसफिकल इन नेचर हैं इन कंपैरिजन टू द साइंटिफिक भी हैं लेकिन कम है। यहीं पे एक डिबेट जो उठती है, हम देखेंगे आगे कि पॉलिटिकल साइंस इज एन आर्ट अदर साइंस। अगर साइंटिफिक मैथडोलॉजी ज़्यादा अडॉप्ट ही नहीं हो पा रही है तो वो साइंस कैसे कह सकते हैं हम इसको, राइट? तो ये अभी हम दोस्तों जानेंगे। इससे पहले थोड़ा समझते हैं कि हम कहते हैं कि पॉलिटिकल साइंस में साइंटिफिक मैथडोलॉजी अडॉप्ट हो रही है। मुझे बच्चों ने पूछा कि इसको थोड़ा एक्सप्लेन करें ज़्यादा डिटेल में सर, तो मैं देखो बताता हूँ आपको कि कैसे मैं साइंटिफिक मैथडोलॉजी बोलता हूँ पॉलिटिकल साइंस में अडॉप्ट होती है। देखिए, यहाँ पे क्या होता है, हम एक क्वेश्चन पूछते हैं अपने आप से कि भाई हम ये पर्टिकुलर फिनोमेना क्यों हो रहा है।
उसकी बैकग्राउंड रिसर्च करते हैं, फिर एक हाइपोथेसिस कंस्ट्रक्ट करते हैं। ओके, दिस इज़ अ जनरल मैथडोलॉजी। जब भी कोई थ्योरी होती है, ये दिस इज़ अ कॉमन स्टेप फॉर द फिलोसफिकल मैथडोलॉजी ऑल्सो। एक क्वेश्चन उठता है, उसके बैकग्राउंड रिसर्च होती है, देन हम एक हाइपोथेसिस कंस्ट्रक्ट करते हैं। अगर वो हाइपोथेसिस में हम उसको इट टेस्ट विद एन एक्सपेरिमेंट, जैसे मैंने ओपिनियन पोल बोला कि सैंपल साइजिंग की जाती है, सैंपल्स लिए जाते हैं, लोगों से पूछा जाता है कि आपने किसको वोट डाला, किसको वोट नहीं डाला है, किसको वोट डालेंगे। वो एग्जिट पोल में होता है कि वोट डालने के बाद जो पोल्स होते हैं उनको एग्जिट पोल बोलते हैं, और जो पोल डालने से पहले होते हैं उनको ओपिनियन पोल बोलते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हम उसको रिजल्ट को एनालिसिस करते हैं और एक कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। अगर वो हाइपोथेसिस हमारी सच निकली दोस्तों, तो मींस रिपोर्ट जो हमारी रिजल्ट है वो साइंटिफिक इन नेचर है। अगर वो हाइपोथेसिस गलत निकले तब भी साइंटिफिक इन नेचर। लेकिन अगर ये हम स्टेप्स मिस कर दें, ये तीनों स्टेप्स जो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, वेरिफिकेशन कर रहे हैं, फैक्ट्स डाल रहे हैं, सीधा अगर हम सीधा यहाँ पे चले जाएं तो वो हमारी फिलोसफिकल इन नेचर हो जाएगी। आई होप दोस्तों समझ आया होगा आपको। तो साइंटिफिक के लिए हमें वेरिफिकेशन ऑफ फैक्ट्स, प्रूफ या कुछ डेटा, जो डेटा रादर देन वैल्यू बेस्ड हमारा जो है फैक्ट बेस्ड हो, तो उसको हम साइंटिफिक नेचर बोलेंगे। अगर वो वैल्यू बेस्ड है, लॉजिक बेस्ड है, तो उसको हम फिलोसफिकल इन नेचर बोलेंगे। देखिए, पॉलिटिकल साइंस में जब मैं साइंटिफिक मेथड की बात करता हूँ तो यहाँ पे कोई हम रैंडम अजम्पशंस नहीं कर लेते। पॉलिटिकल साइंटिस्ट जो हैं वो कोई रैंडम अजम्पशंस नहीं ले लेते दोस्तों, वो जनरलाइजेशन या कोई जनरलाइजेशन भी नहीं कर लेते, लेकिन वो एक हाइपोथेसिस क्रिएट करते हैं, उसको टेस्ट करते हैं यूजिंग द डेटा। एंड व्हेन, और जब वो टेस्ट हम कर लेते हैं तो इट मीन्स वी आर अडॉप्टिंग अ साइंटिफिक अप्रोच, राइट। तो पॉलिटिकल साइंस को पूरी तरह से आर्ट कहना भी यहाँ गलत है, हम साइंटिफिक अप्रोच भी अडॉप्ट पॉलिटिकल साइंस में कर रहे हैं दोस्तों। अब एक बहुत बड़ी डिबेट है कि पॉलिटिकल साइंस एक आर्ट है या साइंस है। तो यहाँ पे हम देखते हैं दोस्तों कि एरिस्टोटल, द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल साइंस इज अ सुप्रीम आर अ मास्टर साइंस। दोस्तों, पॉलिटिकल साइंस इज अ सुप्रीम आर मास्टर साइंस। उसी की तरह कुछ मॉडर्न थिंकर्स हैं जैसे गॉडविन, हॉब्स, ह्यूम, पोलक, जॉन सीले, लॉर्ड ब्राइस, दे ऑल कंसीडर कि भाई पॉलिटिकल साइंस जो है भैया मेरी, वो साइंस है। अब रीजन क्यों है भाई, क्यों साइंस बोला जा रहा है? बिकॉज पॉलिटिकल साइंस इज अ सिस्टमैटिक स्टडी। अगर आप देखेंगे दोस्तों, साइंस होती क्या? साइंस इज ऑल अबाउट द सिस्टमैटिक स्टडी, राइट। तो पॉलिटिकल साइंस, उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल साइंस भी हमारी जो है वो सिस्टमैटिक स्टडी है। इसलिए पॉलिटिकल साइंस को आप क्या करिए, पॉलिटिकल साइंस को आप कंसीडर करें एज अ साइंस। एक्सपेरिमेंट्स आर पॉसिबल, यस, ऑन द बेसिस ऑफ द पॉपुलेशन। जो हमने सैम्पलिंग करके फिर उसका डेटा स्ट्रैक करते हैं, उसके बेसिस पे एक्सपेरिमेंट्स ही तो हो रहे हैं वो। हाँ, लेबॉर्ट्री बेस्ड एक्सपेरिमेंट नहीं हो सकते, लेकिन यस, दे आर ऑल्सो एक्सपेरिमेंट्स, राइट। कॉमन प्रिंसिपल्स एंड कॉमन पॉसिबल्स, कंक्लूजन पॉसिबल्स हैं हमारे इसमें। सॉरी, आप देखेंगे कि हमारे जो पॉलिटिकल साइंस की कई थ्योरीज हैं उनमें कॉमन प्रिंसिपल बेस्ड हैं, और इवन उस थ्योरीज ने कंक्लूजन्स भी दिए हैं कि क्या होगा अगर इफ अ नेशन डू अ पर्टिकुलर थिंग, तो वहां पे क्या हो सकता है कंक्लूजन। तो रिलेशनशिप बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट, सेम चीज। अगर गवर्नमेंट सही तरीके से चीजों को नहीं करेगी तो पीपल कैन ओवरटर्न द गवर्नमेंट ऑल्सो। दिस इज अ सिंपल कॉज एंड इफेक्ट। मैं एक एग्जाम्पल, सिंपल बेसिक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, राइट दोस्तों। तो कॉज एंड इफेक्ट इज ऑल्सो पॉसिबल इन पॉलिटिकल साइंस, मोर एग्जैक्ट देन द सोशल साइंसेज। बाकी सोशल साइंसेज की हम सोशोलॉजी या बाकी साइकोलॉजी, इन सोशल साइंसेज की बात करें, उसके कंपैरिजन में पॉलिटिकल साइंस ज़्यादा एग्जैक्ट साइंस है। देखिए दोस्तों, पॉलिटिकल साइंस कैन नॉट बी एन एग्जैक्ट साइंस लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथमेटिक्स, बट इट्स लाइक अ साइंस, सोशल साइंसेज लाइक जो सोशोलॉजी है या साइकोलॉजी या इकोनॉमिक्स है, उसकी तरह ये सोशल साइंस है। ओके, अगर हम देखें ब्रॉडली जो क्लासीफाई करें साइंस को, साइंस होती क्या है? इट्स अ बॉडी ऑफ सिस्टमाइज्ड नॉलेज, राइट। तो हमारी सेम चीज़ हमारी पॉलिटिकल साइंस में दोस्तों फॉलो होती है। देखिए, अब सिंस द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल साइंस हैव बीन फॉर्मुलेटेड आफ्टर सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ पॉलिटिकल फिनोमिना, सो दोस्तों इट हैज अ वैलिड क्लेम ऑफ बीइंग कॉल्ड अ साइंस, राइट। उसने वही बोला। अगर आप ब्रॉडली साइंस को देखें तो साइंस होती क्या है? इट्स अ बॉडी ऑफ सिस्टमाइज्ड नॉलेज, राइट। तो पॉलिटिकल साइंस की अगर बात करें, पॉलिटिकल साइंस की जो थ्योरीज की बात करें या प्रिंसिपल्स की बात करें, दे हैव बीन फॉर्मुलेटेड आफ्टर द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ पॉलिटिकल फिनोमिना। सो पॉलिटिकल साइंस हैज अ वैलिड क्लेम ऑफ बीइंग कॉल्ड अ साइंस दोस्तों। इसीलिए लॉर्ड ब्राइस ने जो था, उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल साइंस जो है उसको हम रिलेटिवली अंडर डेवलप्ड या नेचुरल साइंस लाइक मेट्रोलॉजी से कंपैरिजन कर सकते हैं दोस्तों, बट इट इज अ साइंस, इट हैज अ वैलिड क्लेम ऑफ बीइंग कॉल्ड अ साइंस। ओके दोस्तों,
तो इसलिए आगे इसमें और देखते हैं कि जैसे कि पॉलक ने भी कंक्लूजन दी है कि कहा कि देर इज अ पॉलिटिकल साइंस इन द सेम सेंस दैट देर इज अ साइंस ऑफ मोरल्स। गॉट इट दोस्तों। अब देखिए, अब आपने हम पॉलिटिकल थ्योरी, जब हम एक अलग से टॉपिक है इसमें, उसमें हम जब पढ़ेंगे कि बिहेवियर रेवोल्यूशन किस तरह से आया, और उन्होंने बिहेवियर रेवोल्यूशन में कहा कि हम पॉलिटिकल साइंस को टोटली साइंटिफिक बना देंगे। फिर बाद में पोस्ट बिहेवियरल अप्रोच भी आती है, एक रेवोल्यूशन काइंड ऑफ आता है। तो जब बिहेवियर रेवोल्यूशन पॉलिटिकल साइंस में आता है, उन्होंने कहा हम एडवांस टूल, टेक्निक्स ऑफ रिसर्च, कंसेप्ट, मॉडल्स, उन्होंने साइंसेस जो बाकी साइंस थे उनसे बोरो किए और पॉलिटिकल साइंस में अप्लाई कर दिए। तो उसने जो था पॉलिटिकल साइंस को ग्रेटर साइंटिफिक करेक्टर दे दिया। ये हम देखेंगे डिटेल में, पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ेंगे बिहेवियर रेवोल्यूशन। तो बिहेवियर रेवोल्यूशन का एक पर्पस यही था कि पॉलिटिकल साइंस को और ज़्यादा साइंस बनाना, उसमें और ज़्यादा एडवांस के साइंटिफिक टूल्स को इम्प्लीमेंट करना। और इसी रेवोल्यूशन के बाद हम देखेंगे पॉलिटिकल साइंस को साइंटिफिक करेक्टर मिल जाता है, और इसलिए पॉलिटिकल साइंस को जो क्लेम है साइंस बुलाने का वो बिल्कुल वैलिड है दोस्तों, राइट। अब हम देखेंगे कि क्या वो आर्ट जो कहते हैं कि भाई नहीं ये साइंस नहीं है, ये आर्ट है, इसको आप साइंस बोल ही नहीं सकते हैं। तो स्कॉलर्स जैसे मॉस्का, बुर्के, बकल, कॉम्टे, मेटलैंड, ये जितने भी थे, इन सब ने क्वेश्चन किया कि साइंस भैया, साइंस जो है वो जो स्टैंडर्ड्स ऑफ साइंस है ना उस पर खड़ी नहीं होता रहती है। इट फेल टू एक्ट अपॉन द स्टैंडर्ड ऑफ साइंस बिकॉज लैक ऑफ कंसेंसस ऑन नेचर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। अब साइंस है तो साइंस है। फिजिक्स में अगर A+B जो है, अगर कुछ फॉर्मूलाज लगते हैं तो उसका कंक्लूजन जो है वो हर जगह सेम रहता है। लेकिन यहाँ पे हम जब नेचर ऑफ पॉलिटिकल साइंस की बात कर रहे हैं, उसी पे एक कंसेंसस नहीं बन पा रहा है, तो आप कैसे इसको पॉलिटिकल साइंस को साइंस बोल सकते हैं, राइट। इन द लॉज ऑफ द पॉलिटिकल साइंस, ओके। कोई यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी नहीं है पॉलिटिकल साइंस की। यहाँ पे अगर हम देखें, जब हम फिजिक्स केमिस्ट्री की बात करते हैं, उसके फॉर्मूलेस के जो आउटकम्स हैं, हर जगह यूनिवर्स के कहीं भी कोने में चले जाओ ये दुनिया में, वो हर जगह सेम रहेंगे। लेकिन पॉलिटिकल साइंस के साथ ऐसा नहीं है। पॉलिटिकल साइंस के जो थ्योरीज हैं, जो कंसेप्ट्स हैं, उनकी यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी है ही नहीं दोस्तों, राइट। प्रिडिक्टेबिलिटी नहीं है। आप बात करते हैं कि हाँ हम कुछ कंक्लूजन्स पे पहुंच सकते हैं, लेकिन कितनी, बहुत फ्यू, देयर आर वेरी फ्यू थ्योरी जिसमें कंक्लूजन्स एप्लीकेबल हैं, लेकिन वो भी 100% करेक्ट नहीं होती दोस्तों। तो प्रिडिक्टेबिलिटी नहीं है यहाँ पे हमारी कि हम प्रिडिक्ट कर सकें कि इस पॉलिटिकल फिनोमिना के बाद अगर किसी स्टेट में कुछ फॉलो हो जाए तो 100% श्योरिटी है कि ये गवर्नमेंट फिर इलेक्शन या ये पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन जीत जाएगी। देयर इज नो प्रिडिक्टेबिलिटी, राइट। नो लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ अगर मैं ये चीज़ करूँगा तो मुझे इन रिटर्न वो पर्टिकुलर चीज़ मिलेगी। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। केमिस्ट्री फिजिक्स में होता है, लेकिन पॉलिटिकल साइंस में ऐसा कुछ नहीं है। नॉट पॉसिबल टू कंडक्ट एक्सपेरिमेंट इन एनी लेबोरेटरी। यस, पॉलिटिकल साइंस में तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है भैया। आपको अगर करना है तो आपको एक्चुअल में बाहर जाके लोगों से पॉपुलेशन डेटा कलेक्ट करना है। लेबोरेटरी में आप कंडक्ट नहीं कर सकते कोई एक्सपेरिमेंट। तो इसलिए इट इज़ इम्पॉसिबल टू अप्लाई पॉलिटिकल साइंस रिगरस साइंटिफिक मैथड्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ओके। तो पॉलिटिकल फिनोमिनाज आर characterized by uncertainty, variableness, a lack of order and continuity, ओके। तो इसके बेसिस पे उन्होंने कहा कि हम इसको आर्ट कैटेगरी में कंसीडर करेंगे, साइंस कैटेगरी में नहीं करेंगे, बिकॉज जो रिगरस साइंटिफिक मेथड्स हैं उसको तो हम अप्लाई नहीं कर सकते पॉलिटिकल साइंस में, राइट। और जो पॉलिटिकल फिनोमिनाज या थ्योरीज जो हम पढ़ते हैं, दे आर कैटेगराइज्ड बाय अनसर्टेनिटी, वेरिएबलनेस, लैक ऑफ ऑर्डर एंड कॉन्टिन्यूटी, राइट। तो इसलिए बेटर है इसको हम अगर आर्ट कैटेगरी में कंसीडर करें। तो दोस्तों मैं यहाँ पे कंक्लूड कर सकता हूँ कि देखिए, पॉलिटिकल साइंस जो था ना, इट ओरिजिनेटेड, में यहीं पे आता हूँ, पॉलिटिकल साइंस जो ओरिजिनेट हुआ है ना सब्जेक्ट, वो फिलॉसफी की ब्रांच से ओरिजिनेट हुआ। और हम देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता से बिहेवियर रेवोल्यूशन हुआ, तो जो भी मतलब आहिस्ता आहिस्ता साइंटिफिक मेथोडोलॉजी को इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की गई पॉलिटिकल साइंस में, तो उसने कहीं ना कहीं पॉलिटिकल साइंस को साइंटिफिक करेक्टर ज़रूर दिया। अगर हम देखें कि अगर हम ब्रॉड वे में बात करें कि जो साइंस होती है इट्स एक्चुअली अ सिस्टमैटिक स्टडी होती है, तो देन वी कैन कॉल पॉलिटिकल साइंस एज अ साइंस, राइट। क्योंकि पॉलिटिकल साइंस में भी सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ पॉलिटिकल फिनोमिना होता है, लेकिन हम कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में एक्सपेरिमेंट्स यहाँ पे नहीं कर सकते, है ना। लेकिन एट द सेम टाइम वी कैन डू सम क्वांटिटेटिव स्टडीज जैसे इलेक्टोरल बिहेवियर, लेकिन वो भी थोड़ा लिमिटेड सेंस में है, ठीक है ना। तो इसलिए पॉलिटिकल साइंस को मैं साइंस कह सकता हूँ अगर मैं ब्रॉडली देखूँ। अगर मैं ब्रॉडली यहाँ पे लेके चलूँ कि साइंस का मीनिंग है कि सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ नॉलेज, तो येस पॉलिटिकल साइंस इज अ साइंस। बट अगर मैं स्ट्रिक्ट सेंस में चलूँ कि एक्सपेरिमेंट्स होने चाहिए हमारे यहाँ पे, कॉज एंड इफेक्ट होना चाहिए,
देन पॉलिटिकल साइंस इज नॉट अ साइंस। विद दिस आई कंक्लूड। और ये पॉलिटिकल साइंस के देखिए डिक्शनरी जो मैंने आपको यूनिक फीचर बताया, आपको मैंने ऐड किया है कन्फेडरेशन एंड द फेडरेशन। सर दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़, मैं आपको बताऊंगा। कन्फेडरेशन की एग्जांपल है यूरोपियन यूनियन एंड फेडरेशन की यूएसए। देखिए कन्फेडरेशन में क्या होता है, कुछ वॉलंटरी कंट्रीज आती हैं, नेशन स्टेट्स आती हैं, दे क्लब टुगेदर एंड दे फॉर्म एन ऑर्गेनाइजेशन, तो उसको हम कहेंगे कन्फेडरेशन। दे आर लूजली कनेक्टेड। और यहाँ फेडरेशन है, जैसे यूएस है, जैसे यूएस में 50+ स्टेट्स हैं, तो वो जब आपस में मिलकर उन्होंने एक फेडरेशन बना दिया, टाइटली बाउंड, कोई नेशन जो है उस ऑर्गेनाइजेशन को नहीं छोड़ सकता है। यूनाइटेड स्टेट्स को जो 50+ स्टेट्स हैं वो नहीं छोड़ सकती हैं कभी, तो उसको हम फेडरेशन बोलते हैं, राइट। ये मैं भी आपको डिटेल में नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा। जस्ट देखिए, जस्ट स्टैंड फॉर द जस्टिस। जस्टिस को पॉलिटिकल साइंस में शॉर्ट में जस्ट यूज़ किया था। बच्चे थोड़ा सा पैनिक हो जाते हैं, बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए स्टार्टिंग में ही। तो जहाँ पे अगर जस्ट यूज़ किया पॉलिटिकल साइंस में, इट मीन्स इट इज दे आर टॉकिंग अबाउट द जस्टिस। बिहेवियरलिज्म, देखिए बिहेवियरलिज्म मैंने आपको बताया कि इट्स अ रेवोल्यूशन पॉलिटिकल साइंस में, जहाँ पे ये कहा गया कि हम एक पॉलिटिकल साइंस को साइंटिफिक करेक्टर इम्पार्ट करेंगे, उसमें साइंटिफिक जो एडवांस टूल्स और साइंटिफिक मेथोडोलॉजीज हैं वो लाएंगे, तो उसको बिहेवियरलिज्म कहा जाता है दोस्तों। अब देखते हैं कन्फेडरेशन एंड फेडरल, बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड द कोर टर्म्स इन द पॉलिटिकल साइंस, इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ज़्यादा डिटेल में। देखिए पहले हम बात करते हैं फेडरल की। यहाँ पे एक नेशनल गवर्नमेंट है, मैं एग्जांपल यूनाइटेड स्टेट्स की ले रहा हूँ, बाकी रीजनल गवर्नमेंट्स हैं यहाँ पे, राइट। अब यहाँ पे क्या है कि इट्स अ कम्बिनेशन ऑफ अ यूनिटरी एंड द कन्फेडरेशन फीचर्स। देखिए कन्फेडरेशन के कुछ फीचर्स भी इसमें ऐड है, लेकिन ये यहाँ पे क्या होता है, एक यूनिटरी गवर्नमेंट होती है, बाकी आपकी छोटी छोटी रीजनल गवर्नमेंट्स होती हैं जो आपस में कनेक्टेड होती हैं, लेकिन वो जो है सेंट्रल पावर जो है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट होती है, और ये जो रीजनल गवर्नमेंट्स है ये कभी भी आपको छोड़ के नहीं जा सकती। दे कैन नॉट मीन्स गेट सेपरेटेड फ्रॉम द सेंट्रलाइज पावर, ओके। लेकिन आप देखेंगे कन्फेडरेशन में क्या होता है, सेंट्रलाइज पावर कुछ होती ही नहीं है। आपकी जो स्टेट्स हैं, रीजनल गवर्नमेंट्स हैं, ये आपस में आई, इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन जैसे यूरोपियन यूनियन है, फिर ब्रिटिश ने बाद में कहा कि हम उसको छोड़ देंगे, तो दे कैन ईजिली, आप उसको छोड़ भी सकते हैं, तो दे आर लूजली यू कैन से कनेक्टेड। तो कन्फेडरेशन इज अपोजिट टू यूनिटरी सिस्टम, ठीक है। इसमें क्या होता है, ऑल द अथॉरिटीज हेल्ड एट द रीजनल लेवल, तो सारी अथॉरिटीज रीजनल लेवल पे ही होती हैं, सेंट्रलाइज कुछ नहीं होता है, तो लूजली कनेक्टेड होती हैं, तो इसको हम कन्फेडरेशन कहते हैं। इसके एग्जांपल मैं आपको यूरोपियन यूनियन दे रहा हूँ, यहाँ पे एग्जांपल मैंने आपको यूएसए दे दी दोस्तों। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। कुछ भी डाउट होगा दोस्तों तो यू कैन कॉल अस ऑन दिस नंबर और यू कैन फॉलो अस ऑन द इंस्टाग्राम। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू।